ओम शांति। आज बाबा के 19, 12, 20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को यही याद दिलाया है कि जब बाप आएंगे तो हम बच्चों ने भक्ति मार्ग में वायदा किया था कि हम आप पर वारे जाएंगे, आपको ही याद करेंगे, आप पर कुर्बान हो जाएंगे। यहाँ वारे जाना या कुर्बान होने का अर्थ बाबा ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ के बाप के पास आ जाना, लेकिन वारे जाना या कुर्बान होना इसका अर्थ ये होता है कि बाप की याद में कर्म करना, बाप की जो श्रीमत मिल रही है मुरली द्वारा, उस श्रीमत की मर्यादा के अंदर रहना, उसका उल्लंघन नहीं करना, बाप की एक एक जो श्रीमत है श्रीमत की लाज रखना, ये हम सब आत्माओं का कर्तव्य है। तो बाबा उसी वायदे को रिवाइज करा रहे हैं, याद करा रहे हैं कि आप बच्चों ने भक्ति में जो वायदा किया है उस अनुसार बाप अभी आ चुका है और आकर अपनी श्रीमत दे रहा है। बस ज़रूरत है उस श्रीमत पर चल के उस पर वारी जाने की। साथ ही बाबा ने कहा कि देवता ये पूज्य होते हैं, पावन होते हैं, वो एक बाप की याद से ही पूज्य और पावन बने हैं, इसलिए उन्हें किसी को याद करने की या किसी चित्रों को भी याद करने की दरकार नहीं होती है, इसीलिए उन्हें पूज्य देवता कहा जाता है। वहाँ सुख ही सुख रहता है। साथ ही बाबा ने कहा, मैं सारे कल्प में अभी संगम पर ही आता हूँ जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है, तब बच्चों को बैठ ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि कई बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है, सबको ज्ञान सुनाता हूँ फिर भी बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं, घड़ी घड़ी समझाते हैं फिर भी भूल जाते हैं। जैसे बाबा ने कहा स्कूल में 12 मास तक टीचर के पास पढ़ते हैं फिर भी कोई नापास हो पड़ते हैं, वैसे यहाँ बेहद का बाप भी रोज पढ़ाते हैं, लेकिन किसी को धारणा होती है और किसी को बड़ी मुश्किल लगती है तो भूल जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। मुख्य बात ही आज बाबा ने ये समझाई कि आत्म समझ बाप को याद करना है। 3 वर्ण की बात बताई, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। उन 3 वर्णों में से बाबा ने कहा तुम बच्चे ही गुजरते हो। साथ ही बाबा ने कहा तुम बच्चों को अभी बाप के द्वारा ज्ञान के पंख मिले हैं, ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिले हैं, तो उस ज्ञान को अभी कदम कदम पर यूज़ करना है। साथ ही बाबा ने कहा याद और ज्ञान के द्वारा ही उच्च मर्तबे के अधिकारी बन सकते हैं। स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए अभी जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, देवी गुण धारण करने हैं, खान पान और चलन भी बड़ी श्रेष्ठ बनानी है। और सर्व खजानों की चाबी जो है बाबा के द्वारा मिल रही, उस चाबी को सदा सामने रखना है, खुशी में रहना है और निरंतर खुशी में रहने वाले बच्चे ही खुशनसीब कहलाते हैं। और हम बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले कुल दीपक हैं, स्वमान में रहना है। तो ये था आज के मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। आज का प्रश्न है, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? उत्तर है, देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते, न बाप को याद करते, न किसी चित्र को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहाँ सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे, रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। आगे कभी भी आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। बाप खुद कहते हैं
मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ, ऐसे और कोई कह न सके। सारे कल्प के सिवाय संगम युग के बाप खुद कभी आते ही नहीं। बाप संगम पर ही आते हैं जबकि भक्ति पूरी होती है, और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है बहुत सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं है, तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं, समझाते हुए भी नहीं समझते हैं। स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं, फिर भी कोई नापास हो पड़ते हैं। ये बेहद का बाप भी रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर भी कोई को धारणा होती है और कोई भूल जाते हैं। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप कहते ही हैं मामेकम याद करो, और कोई मनुष्य मात्र कभी कह नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, कल्प के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। तुम ही यह ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम मुखवंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो, जानते हो। कल्प पहले भी बाप ने इस संगम पर यह ज्ञान सुनाया था। तुम ब्राह्मणों का ही पार्ट है, इन वर्णों में भी फिरना तो जरूर है, और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं, ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते हैं, इसलिए बाप को भारत में आना पड़ता है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मणों के बाद फिर हैं देवताएं और क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई बनते नहीं, तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं, फिर देवता बनते हो। वही फिर धीरे धीरे कला कम होती तो उनको क्षत्रिय कहते। क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनना है। बाप तो आकर ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से फिर देवता, फिर क्षत्रिय बनते हैं। तीनों धर्म एक ही बाप अभिस्थापन करते हैं, ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में फिर आते हैं। मनुष्य न समझने के कारण कह देते सतयुग त्रेता में भी आते हैं। बाप कहते हैं मैं युगे युगे आता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार कल्प के संगम पर। तुमको मैं ही ब्राह्मण बनाता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मैं तो परमधाम से आता हूँ। अच्छा, ब्रह्मा कहाँ से आता है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, मैं नहीं लेता हूँ। ब्रह्मा सरस्वती जो ही विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर इनको ब्रह्मा बनाता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूँ। यह कोई इनका नाम अपना नहीं है। बच्चे का जन्म होता है तो छठी करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। इनकी जन्म पत्रिका नाम तो लेखराज था, वह तो छोटेपन का था। अभी नाम बदली है, जबकि इनमें बाप ने प्रवेश किया है संगम पर। सो भी नाम बदलते तब हैं जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है। वह सन्यास तो घर बार छोड़ चले जाते हैं तब नाम बदलता है। यह तो घर में ही रहते हैं। इनका नाम ब्रह्मा रखा है क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं। पवित्र बनाया जाता है, ऐसे नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो। तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है। कैसे पवित्र बने, वह है मुख्य बात। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी हो नहीं सकता। मनुष्य गुरुओं आदि को माथा टेकते हैं क्योंकि घर बार छोड़ पवित्र बनते हैं, बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य तो वह जो किसको भी याद न करें। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं। सतयुग में कोई को भी याद नहीं करते।
अब बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक को, वह तो है भक्ति। तुम्हारी आत्मा भी अभी गुप्त है। आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं है। सतयुग त्रेता में शरीरधारी अपने नाम से पार्ट बजाते हैं। नाम बिगड़ तो पार्टधारी हो न सके। कहाँ भी हो शरीर पर नाम जरूर पड़ता है। नाम बिगड़ पार्ट कैसे बजाएंगे? तो बाप ने समझाया है, भक्ति मार्ग में गाते हैं, आप आएंगे तो आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा न कोई। हम आपका ही बनेंगे, यह आत्मा कहती है। भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी हैं, जिनके नाम रखे जाते हैं, उनको हम नहीं पूजेंगे। जब आप आएंगे तो आप पर कुर्बान जाएंगे। कब आएंगे यह नहीं जानते। अनेक देहधारियों की, नामधारियों की पूजा करते रहते हैं। जब आधा कल्प भक्ति पूरी होती है तब बाप आते हैं, कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर कहते आए, हम तुम्हारे बिगर किसको याद नहीं करेंगे, अपने देह को भी याद नहीं करेंगे, परंतु मुझे जानते ही नहीं तो याद कैसे करेंगे। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन हैं, उनको याद करने से तुम पावन सतोप्रधान बन जाएंगे। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। तुम कोई को भी याद नहीं करते, न बाप को न चित्र को। वहाँ तो सुख ही सुख रहता है। बाप ने समझाया है, जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे उतनी कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। सतयुग में नई दुनिया, नए मकान में खुशी भी बहुत रहती है। फिर 25% पुराना होता है तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाता है। तो बाप कहते हैं तुम गाते थे आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे। तो जरूर आप परमात्मा को ही कहते हो ना। आत्मा कहती है परमात्मा बाप के लिए। आत्मा सूक्ष्म बिंदी हैं, उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे। हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ऐसा समझ याद करना मेहनत है। आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश नहीं करते, परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं, जिसके लिए सुना है कि वह 1000 सूर्य से तेजोमय है। किसको साक्षात्कार होता है तो कहते बहुत तेजोमय था, क्योंकि वही सुना हुआ है। जिसकी नवधा भक्ति करेंगे देखेंगे भी वही, नहीं तो विश्वास ही नहीं बैठे। बाप कहते हैं आत्मा को ही नहीं देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे। आत्मा को देख ही कैसे सकते, और सबके तो शरीर का चित्र है, नाम है। आत्मा तो केवल बिंदी है, बहुत छोटी हैं, उनको कैसे देखें। क्योंकि बहुत करते हैं परंतु इन आँखों से देख न सकें। आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आँखें मिली हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा कितनी छोटी हैं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है, जो फिर रिपीट करना है। बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए, तो उस पर चलना भी चाहिए। तुम्हें देवी गुण धारण करने हैं, खान पान भी रॉयल होना चाहिए, चलन बड़ी रॉयल चाहिए। तुम देवता बनते हो, देवताएं खुद पूज्य हैं, यह कभी किसकी पूजा नहीं करते। यह तो डबल सिरताज है ना, यह कभी किसे पूजते नहीं तो पूज्य ठहरे ना। सतयुग में किसको पूजने की दरकार ही नहीं। बाकी हाँ, 1-2 को रिगार्ड जरूर देंगे। ऐसे नमन करना, इनको रिगार्ड कहा जाता है। ऐसे नहीं, दिल में उनको याद करना है। रिगार्ड तो देना ही है। जैसे प्रेसिडेंट है, सब रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं यह बड़े मर्तबे वाला है, नमन थोड़ी ही करना है। तो बाप समझाते हैं यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज़ है। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है, जो तुम भूल गए हो। शरीर के नाम को याद कर लिया है, काम तो जरूर नाम से ही करना है।
बिगर नाम किसको बुलाएंगे कैसे? बल तुम शरीरधारी बन पार्ट बजाते हो, परंतु बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। कृष्ण के भक्त समझते हैं हमको कृष्ण को ही याद करना है। बस जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। हम भी कृष्ण, तुम भी कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग, उनका नाम अलग, सब कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकते हैं? सबका नाम कृष्ण थोड़ी होता है, जो आता सो बोलते रहते हैं। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के सब चित्र आदि को भूल एक बाप को याद करो। चित्र को तो तुम पतित पावन नहीं कहते, हनुमान आदि पतित पावन थोड़ी ही हैं। अनेक चित्र हैं, कोई भी पतित पावन नहीं है। कोई भी देवी आदि जिसको शरीर है उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। 6-8 भुजाओं वाली देवियां आदि बनाते हैं सब अपनी बुद्धि से। यह है कौन, यह तो जानते नहीं। यह पतित पावन बाप की औलाद मददगार है, यह किसको भी पता नहीं है। तुम्हारा रूप तो यह साधारण ही है, ये शरीर तो विनाश हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे, यह सब भी खत्म हो जाएंगे। वास्तव में देवियां तुम हो। नाम भी लिया जाता है, सीता देवी, फलाने देवी। राम देवता नहीं कहेंगे, फलानी देवी व श्रीमती कह देते हैं, वह भी रॉन्ग हो जाता है। अब पावन बनने के लिए तो पुरुषार्थ करना है। तुम कहते भी हो पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि लक्ष्मी नारायण बनाओ। पतित से पावन भी बाप बनाते हैं, नर से नारायण भी वह बनाते हैं। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं और सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाए हैं। ऐसे तो कहते नहीं कि बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ। सिर्फ कहते हैं आकर पावन बनाओ। बाबा ही सत्यनारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते हैं। तुम फिर औरों को सत्य कथा सुनाते हो और कोई जान न सके, तुम ही जानते हो। बल तुम्हारे घर में मित्र, संबंधी, भाई आदि हैं, परंतु वह भी नहीं समझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान चलन सब रॉयल रखना है। दूसरा, एक दो को याद नहीं करना है, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। आज का वरदान है, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव। सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुशनसीब हो, बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो और स्मृति को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। आज का स्लोगन है, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को ये बताया है कि कौन सी एक मुख्य विशेषता के कारण देवताओं को पूज्य कह सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि देवताएं न बाप को याद करते हैं, न किसी चित्र को याद करते, इसीलिए उन्हें पूज्य कहा जाता। वे सदा सुख ही सुख में रहते हैं।
किसी और की याद करने की दरकार उन्हें नहीं रहती है। एक बाप की याद से इससे पूज्य और पावन बन जाते हैं, जिससे उसे किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देवताओं को ही पूज्य कहा जाता है, जो किसी को भी याद नहीं करते, क्योंकि वो संगम पर बाप की याद से पावन और पूज्य बन जाते हैं। साथ ही बाबा ने कहा कि तो आप बच्चों ने ही बहुत सारे भक्ति मार्ग में वायदे किए हैं कि आप जब आएंगे तो आप परवारे जाएंगे, कुर्बान जाएंगे और किसी को याद नहीं करेंगे। बाप वही वायदा अभी हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि मैं आ चुका हूँ, अभी आप मुझे याद करो। साथ ही बाबा ने कहा मैं परम धाम से आता हूँ। ब्रह्मा कहाँ से आता है? तो ब्रह्मा के लिए कहा जाता है वो यहीं 84 जन्म लेते हैं। उनका तो साधारण मनुष्य की तरह जन्म है। साथ ही बाबा ने कहा कि मित्र, संबंधी, घर, भाई आदि सब को भूल जाना है और किसी को भी याद नहीं करना है। तुम अभी देवी देवता बन रहे हो तो देवी गुण भी धारण करने हैं। चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। श्रेष्ठ श्रीमत मिलती हैं। श्रेष्ठ बनने के लिए तो जरूर उस पर चलकर श्रेष्ठ बनना चाहिए। आपस में एक दो को रिगार्ड देना चाहिए। ऐसे नहीं कि नमन करते रहना चाहिए, लेकिन एक दूसरे की मत को रिगार्ड देना है। मतांतर में नहीं आना है। साथ ही बाबा ने ये बताया कि तुम बच्चों को तो स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप अभी श्रीमत जो देते हैं उस श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करना है और सर्व खजानों को यूज़ करते हुए सदा खुशी में अनुभव करने के वाली खुश नसीब आत्मा हो। तो बाबा ने कहा खजाना तो मिला है, बस समय पर उसे यूज़ करना जानो। चाबी को सदा सामने रखो, ये स्मृति रहेगी तो ऑटोमेटिकली बाबा ने कहा निरंतर खुशी रहेगी और निरंतर खुशी में रहने वाले बच्चे खुश नसीब कहलाते हैं। और हम बच्चे बाप की आशाओं को पूरा करने वाले कुल दीपक हैं। ये आज का स्वमान है और इसका नशा भी रखना है। अच्छा, ओम शांति।